ईरान बौखला गया है और यही डर था, क्योंकि अमेरिका को लगा कि मैं सिर्फ ईरान पर हमला करूंगा, इजराइल के सहारे ईरान पर हमला करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ और खराब हो गया और हालात बिगड़ते चले गए। ईरान ने कई वॉर फ्रंट खोल दिए। कोई भी युद्ध मिसाइलों से कम मंसूबों से ज्यादा लड़ा जाता है और दुनिया देख रही है, सोच रही है, यह समझ रही है और पूछ रही है कि क्या राष्ट्र रक्षा विवेक से चलेगी या दुनिया को एक और आग में झोंक दिया जाएगा। ताकत की नुमाइश करने वाले सूबेदारों की विनाशकारी सोच के बदले मिडिल ईस्ट की जमीन फिर सुलग रही है। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, ऊपर से दगाबाज अमेरिका है। लेकिन कुछ नहीं हासिल होगा। अंत में बर्बादी हाथ आएगी, अंत में तबाही हाथ आएगी, राख हाथ आएगी, ज्वाला सदियों तक सुलगती रह जाएगी। पर जंग अगर लंबी हुई तो राख में बदलेगी जमीन, जीते कोई भी, हारेगी इंसानियत यहीं के यहीं। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरानी सेना ने धमकी देते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे में इजराइल ईरान का सबसे विध्वंसक रूप देखेगा। इजराइल पर एक साथ 2000 मिसाइलों से हमला किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जंग में आगे क्या होगा। यह जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी या मिसाइलों की आग व्हाइट हाउस तक पहुंचने वाली है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान से अमेरिका की दूरी करीब 10,000 किलोमीटर की है। इसलिए अमेरिका तक पहुंचने के लिए ईरान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, जिसे बनाने में 10 साल लगेंगे। लेकिन ईरान के पास फिलहाल 10 दिन का समय भी नहीं। अमेरिका तक मिसाइल हमला करने के लिए ईरान को रूस, उत्तर कोरिया और चीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि ये तीनों देश अमेरिका के साथ सीधे युद्ध में भला क्यों उतरेंगे। उत्तर अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल तकनीक का सहयोग दशकों पुराना है। ईरान की शहाब मिसाइलें उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइलों पर आधारित हैं। दोनों देश इंजन तकनीक भी साझा करते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए शाही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। बदले में रूस ईरान को Su-35 लड़ाकू विमान और मिसाइल सुरक्षा प्रणाली S-400 दे रहा है। ईरान चीन से भी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें खरीदने के करीब है। अमेरिका तक हमले के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन जंग का असर महंगाई पर पड़ना शुरू हो गया है। इजराइल ईरान जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें के उच्च स्तर तक पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड $78+ प्रति बैरल तक पहुंच गया है। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया में 20% तेल की सप्लाई होती है। दावा है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद हो रहा है तो क्रूड ऑयल की कीमतें $100 को पार कर जाएंगी। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई को खो दिया है। अमेरिका के हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप में शामिल रक्षा परिषद के प्रमुख अली शमखानी, कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, रक्षा मंत्री अमीर नसीर जादे, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मारे जा चुके हैं। अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए प्रतिशोध की आग में ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के सैन्य नेतृत्व को मौत की नींद सुला दी है। अमेरिका का अगला टास्क ईरान में नई सत्ता को स्थापित करना है, इसलिए जंग अभी लंबी चलेगी। मिडिल ईस्ट के 17 देश ईरान में बर्बादी और बदलाव के गवाह बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।